बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसडीओ पीरा के अंदर एक लॉ इंक्लूड किया गया है, पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 2020। इसमें से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हेन डिड द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 2020 कम इनटू फोर्स। तो ये कब हुआ था? ये 11 अगस्त 2020 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अगस्त 2020 को हुआ था। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे जब आप इसी एक्ट को ओपन करेंगे तो यहां पे ये पहली क्या है, लाइन है जिसमें उसने लिखा हुआ है कि 11 अगस्त 2020 को। अब ये एक्ट है क्या? ये एक्ट क्या करेगा? ये एक्ट जो है जखीरा अंदोजी के खिलाफ है, उसको रोकना है, उसकी रोकथाम है। जखीरा अंदोजी की क्या है? रोकथाम है, उसको क्या करना है? रोकना है। तो इसके लिए एक एक्ट आया था, पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 2020। अब यहां पे ये क्वेश्चन तो आपको नजर आ गया कि 11 अगस्त 2020 को ये क्या हुआ था? केम इनटू इनफोर्स हुआ था। अब यहां पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं? क्वेश्चन ये बनते हैं कि पंजाब असेंबली से कब पास हुआ था, क्योंकि ये पंजाब का एक्ट है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पंजाब असेंबली से ये कब पास हुआ था? पंजाब असेंबली से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही फिर बनता है कि पंजाब असेंबली से कब ये पास हुआ था, क्योंकि जब भी कोई एक्ट पास होता है तो उसका प्रोसीजर होता है पूरा। पहले एक ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट के बाद फिर वो बिल की सूरत में असेंबली में पेश होता है, फिर जब असेंबली में पेश होता है उस पर क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस होने के बाद फिर असेंबली उसको क्या करती है? पास करती है। कब पास किया पंजाब असेंबली ने? 15 जुलाई 2020 को। अब जब पंजाब असेंबली ने क्या किया? पंजाब असेंबली ने इसको पास कर दिया, फिर गवर्नर के पास जाता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि गवर्नर साहब ने इस पे कब सिग्नेचर किए थे? तो गवर्नर साहब ने 28 जुलाई 2020 को। अब ये गवर्नर कौन सा होगा? ये जो गवर्नर साहब हैं ये पंजाब के गवर्नर हैं। इन्होंने इस पे साइन कब किए थे, या इसको कब, मतलब इसको गवर्नर, जब तक गवर्नर साइन नहीं करता वो लॉ का हिस्सा नहीं बनता। 28 जुलाई 2020 को उन्होंने कब किया? 28 जुलाई 2020 को ये क्या हुआ था? ये गवर्नर साहब ने इसके ऊपर साइन किए थे, और फिर 11 अगस्त 2020 को क्या होता है? ये एक्ट जो है वो इन्फोर्स हो जाता है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? यहीं पे अगर आप देखें, यहां पे क्या लिखा हुआ है? एक्ट XV ऑफ 2020। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 2020 में जितने भी एक्ट आए थे उनमें इस एक्ट का जो नंबर है वो XV है। वो कौन सा है? XV है। तो ये याद रखिएगा। अब आपको ये सारे क्वेश्चंस तो पता चल गए। अब इसके बाद यहीं पे अगर आप देखें तो इसी में क्या लिखा हुआ है? इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। इसके क्या लिखे हुए हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये यहां पे बता रहा है, क्या बता रहा है? ये इसके फंक्शंस कर लें या इसके ऑब्जेक्टिव्स कर लें, वो क्या है? यहां पे अगर देखें, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स। और यहां पे ये भी याद रखिएगा, यहां पे इसने कोरोना वायरस की भी मिसाल दी है, यहां पे उसने मेंशन किया है, क्योंकि 2020 के अंदर कोरोना वायरस था तो उसने इसको भी यहां पे मेंशन किया है। यहां पे याद रखिएगा, ये जो एक्ट है ये हंगामी सूरत हाल में या इमरजेंसी की सूरत हाल में क्या होता है? रोकथाम करनी होती है जखीरा अंदोजी से। तो इमरजेंसी की सूरत हाल में क्या हो सकता है? जैसे इसने यहां पे कोविड-19 की बात की है, तो कोविड-19 की बात की है तो यहां पे ये देख लें कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान इनको क्या करना था। यहां पे इसके ऑब्जेक्टिव्स की जब बात करते हैं तो यहां पे प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग करना था। अब यहां पे फिर यहां पे याद रखिएगा कि यहां पे फिर इसके सेक्शंस की बात करते हैं। इसके टोटल कितने सेक्शंस हैं अगर यहां पे बात करें, या यहां पे फिर वो ये भी कह सकते हैं, यहां पे इनको हम क्या कहते हैं? सेक्शंस भी कहते हैं। बाज लॉज के अंदर हम इनको आर्टिकल्स वगैरह कह रहे होते हैं। तो इसके कितने हैं? टोटल इसके 18 है। टोटल कितने? टोटल 18 है। आज एक पेपर हुआ है पंजाब कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट का, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, तो उसमें 27 क्वेश्चंस जो हैं वो इसी सेक्शन से रिलेटेड थे। उसने सेक्शंस पूछे हुए थे कि कौन सा सेक्शन क्या काम करता है। तो आपको ये सेक्शंस भी क्या करने पड़ेंगे? साथ साथ याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन डीलर अंडर द एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो डीलर में मेंशन नहीं है। अब यहां पे देखिए ये जो यहां पे सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 क्या कर रहा है, डेफिनेशंस की बात कर रहा है। डेफिनेशंस में आर्टिकल है, कोड है, इसी के अंदर क्या है, डीलर है। अब डीलर कौन है, डीलर जो है वो मींस एनी पर्सन, कोई भी शख्स है, वो ट्रेडर है, पार्टनरशिप फर्म है, वेदर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, या इसके अलावा एन एसोसिएशन है, या और बॉडी ऑफ पर्संस है, या इंडिविजुअल्स है, और अ कंपनी है, या आर देयर एजेंट्स कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ परचेजिंग है, सेलिंग है, या स्टॉकिंग है ऑफ एनी आर्टिकल एंड इंक्लूड्स अ मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, पैक्चर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, होलसेलर और रिटेलर ऑफ सच आर्टिकल्स। तो यहां पे अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि जो डीलर है वो कौन हो सकता है। तो यहां पे इसका राइट ऑप्शन ये बनता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है डीलर के अंदर। डीलर के अंदर क्या है, गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे यहां पे उसने मेंशन करके बता दिए। फिर इसी तरीके से गवर्नमेंट की बात करें, यहां पे देखिए गवर्नमेंट कौन सी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि पंजाब का ये एक्ट है, तो यहां पे गवर्नमेंट से मुराद गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब होगी। पंजाब गवर्नमेंट की हम बात करेंगे। जब भी जहां इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट की बात होगी तो उसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं पनिशमेंट फॉर होल्डिंग अंडर सेक्शन 3 इज, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई जखीरा अंदोजी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम उसको सजा क्या दी जाएगी, उस टाइम उसको सजा ये दी जाएगी कि सिंपल इंप्रिजमेंट होगी। यानी कि एक होती है कैद बामुशक्कत, कैद बामुशक्कत। कैद बामुशक्कत में क्या होता है, कैद बामुशक्कत में ये होता है कि कैद के दौरान उनको काम भी करना पड़ता है। तो यहां पे इन्होंने ये कहा कि सिंपल इंप्रिजमेंट होगी, और ये कितने साल की होगी, 3 साल की होगी। एंड फाइन, और जुर्माना होगा 50% ऑफ वैल्यू, जितना भी माल होगा उस माल का 50% जो है वो जुर्माना होगा। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे यही कह रहा है, ये सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में क्या कह रहा है, ऑफेंस ऑफ होल्डिंग, यानी कि होल्डिंग का जुर्म, जो होल्डिंग करता हुआ पकड़ा जाएगा उस पे क्या होगा। तो यहां पे क्या कह रहा है, एनी डीलर हु इज फाउंड टू होल्ड एनी आर्टिकल सच बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल। अब ये तो याद रखिएगा कि ये क्या है, पनिशेबल जुर्म है, विद सिंपल इंप्रिजमेंट अप टू 3 इयर्स, कितने साल की, 3 साल की, एंड फाइन इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन द केस। तो क्या मतलब है, यही है कि एक तो सिंपल इंप्रिजमेंट होगी 3 साल की, और साथ में 50% क्या होगा, उस वैल्यू का जुर्माना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्यूज्ड इज एक्विटेड आफ्टर ऑक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई मुल्जिम था, उसका सामान तो इन्होंने जब्त कर लिया। जब सामान जब्त कर लिया तो फिर उसके बाद आगे होगा क्या, आगे ये होगा कि उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलने के बाद अब 2 कंडीशंस हैं, या तो मतलब क्या होगा, मुल्जिम, जब मुल्जिम के ऊपर जुर्म साबित हो जाएगा तो वो तो मुजरिम बन जाएगा, और जब मुजरिम बन जाएगा तो उसके लिए लॉ क्या कहता है, या फिर ये मुल्जिम अगर ये बरी हो जाता है तो उस टाइम क्या होगा, जो उसका माल जब्त किया होगा या क्या होगा, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखो वो क्या कह रहा है, मनी एंड प्रॉफिट आर रिटर्न्ड टू अक्यूज्ड, यानी कि जितनी भी मनी होगी उसके सामान की जो क्या की गई होती, इन्होंने जब्त की थी, फिर उसके ऊपर जो प्रॉफिट लगा था, वो दोनों चीजें क्या होंगी, उस मुल्जिम को वापस दी जाएंगी। अब यहां पे यही कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, पावर टू एक्शन सीज्ड आर्टिकल। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा कि द प्रोसीड्स कलेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि इसकी बात कर रहा है, शैल बी डिपॉजिटेड इन अ प्रॉफिट बेयरिंग बैंक अकाउंट इन द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये जो इसका माल किसी का भी उन्होंने पकड़ा है, उसको उससे जो पैसे मिले हैं उसको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में क्या करेंगे, जमा कराएंगे। जब पाकिस्तान नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएंगे तो यहां पे एक बात ये भी याद रखिएगा कि यहां पे जो अकाउंट जो होगा वो प्रॉफिट बेयरिंग होगा। प्रॉफिट बेयरिंग से क्या मुराद है, यानी कि उसमें सेविंग अकाउंट कर रहे हैं, आप इसको समझ लें सेविंग अकाउंट है। सेविंग में आपको क्या होता है,
प्रॉफिट मिलता रहता है। फिर यहां पे देखें, अब यहां पे वो क्या कह रहा है, द एक्यूज्ड पर्सन हुज आर्टिकल्स आर ऑक्शन, ऑक्शन मतलब नीलाम किया गया, इज इक्वेटेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3, द डिपॉजिटेड अमाउंट along with the profit shall be released to the said accused। यानी कि अगर मुल्जिम बरी हो गया है तो उसकी जो अमाउंट होगी, जो अमाउंट यहां पे डिपॉजिट की गई होगी वो प्लस प्रॉफिट, ये दोनों जो है उस मुल्जिम को दी जाएंगी, क्योंकि वो तो बाइज्जत बरी हो गया है। अब यहां पे फिर क्या कह रहा है, यहां पे बी में क्या कह रहा है, यहां पे ये कह रहा है द एक्यूज्ड पर्सन हुज आर्टिकल्स आर ऑक्शन इज कन्विक्टेड, अगर जुर्म साबित हो जाता है ऑफ एन ऑफेंस, किसी भी जुर्म का, अंडर सेक्शन 3, द डिपॉजिटेड अमाउंट along with the profit shall be released into the government exchequer। एक्सचेकर का मतलब क्या है, खजाना, खजाना, तो वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट आर, तो इस एक्ट के तहत जो ऑफेंसेस है वो क्या है, वो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल हैं। अब ये सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 6 है। एक तो याद रखिएगा कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। अब यहां पे क्या है, अरेस्ट ही होगा, वो विदाउट वारंट होगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब यहां पे क्या कह रहा है, नो विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। यही बात कर रहा है कि वो क्या होंगे, कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे। यहां पे फिर क्या कह रहा है, द स्पेशल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 8, अंडर सेक्शन 8 स्पेशल मजिस्ट्रेट होगा सेक्शन 8 के तहत, शैल टेक cognizance of an offense under this act upon written information by the officer। यानी कि इनका जो मुकदमा है वो कौन सुनेगा, तो स्पेशल मजिस्ट्रेट की बात करें वो सेक्शन 8 के तहत होगा। और फिर यहां पे आगे क्या कह रहा है, एन ऑफिसर मे अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट अगेंस्ट होम देयर इज अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दैट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। यानी कि कोई वारंट नहीं होगा, कोई भी ऑफिसर उसको क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, बट उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके पास क्या होनी चाहिए, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वो उसके तहत क्या कर सकता है, उसके तहत उसको अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज डीम्ड गिल्टी इफ ऑफेंस इज कमिटेड बाय अ कंपनी। अगर कोई कंपनी जो है वो क्या करती है, वो कोई मतलब वहां पे कोई ऑफेंस होता है, वो कंपनी के ऊपर इल्जाम लग जाता है, ये गिल्टी हो जाती है, गिल्टी हो जाती है, फिर क्या उस टाइम क्या होता है, तो उस टाइम देखो कि उसके जो डायरेक्टर्स होंगे, पार्टनर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, अनलेस ड्यू डिलिजेंस शोन, यानी कि वो क्या करेंगे, ये भी बराबर के शरीक होंगे, या इनको जुर्म क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि हमने ये नहीं किया। यहां पे यही बात कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो कि हमारे ऊपर ये इल्जाम है, कहने का मतलब ये कि जुर्म साबित करना पड़ेगा, मतलब ये कि उनको बताना पड़ेगा कि ये जो जुर्म हुआ है ये हमारी उसमें नहीं था, हमारी मालूमात में नहीं था, हम अगर इसकी बात करें तो यहां पे वो ये कह सकते हैं कि हमने इसको रोकने की कोशिश की थी, तो यहां पे यही बात करेगा। देखो ये सेक्शन 7 है, ऑफेंसेस बाय कॉर्पोरेशंस। इफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कमिटेड बाय अ कंपनी, कोई कंपनी करती है और बॉडी कॉर्पोरेट करता है और पार्टनरशिप फिर्म करती है और अदर एसोसिएशन करती है और बॉडी ऑफ पर्संस करता है या इंडिविजुअल्स करता है, एवरी डायरेक्टर्स, partners, managers, secretary, member of other officers, the principal, primary or beneficial owner or agents thereof shall, unless he proves, वही बात होगी कि वो साबित करेगा that the contravention took place without his knowledge, यानी कि मेरे इल्म में नहीं था, ये जो काम हुआ मैं इससे बरी हूं, मेरे इल्म में ये बिल्कुल नहीं था, या or that he exercised all due diligence to prevent such contravention, यानी कि या वो ये कहेगा कि उसने रोकने की पूरी कोशिश की थी। और आगे क्या कह रहा है, be deemed to be guilty of such contravention and shall be liable to punishment under this act, यानी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर इनको भी सजा दी जाएगी, ये भी सजा के मुस्तहिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन गो टू, अपील जो है ये अपील आप कहां पे करोगे, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के पास करोगे। यहां पे ये सेक्शन 9 क्या कह रहा है, अपील का है। अपील क्या कह रही है, अ पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस अंडर दिस एक्ट मे फाइल एन अपील। वो क्या करेगा, जिसको लगता है कि ये जो मेरे खिलाफ फैसला आया है ये फैसला गलत आया है, तो उसकी अपील वो किसको करेगा, वो उसकी अपील करेगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को। अच्छा यहां पे ये याद रखिएगा, ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा ये सेम डिस्ट्रिक्ट का होगा, सेम डिस्ट्रिक्ट का होगा, ये भी याद रखिएगा। यहां पे वो कह रहा है ऑफ द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट, कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, कोई अगर जिस जिले में रहता है उसी जिले के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जाके अपील करेगा विद इन 30 डेज। यानी कि इसका यह भी मतलब हो सकता है कि जिस जिले में क्या हुई है, जिस जिले में जुर्म हुआ है तो वो उसी जिले में जाके क्या करेगा, उसी जिले में जाके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जाके अपील करेगा। और अपील करने का कितना टाइम होगा, विद इन 30 डेज ऑफ द सेड ऑर्डर, यानी कि 30 डेज के अंदर अंदर। और यहां पे फिर क्या कह रहा है, एन अपील अंडर सबसेक्शन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 30 डेज। जब वो अपील लेके जाएगा इस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास तो ये भी इसके पास भी कितने दिन होंगे, 30 डेज होंगे। वो 30 डेज के अंदर क्या करेगा, वो उस अपील को डिस्पोज्ड ऑफ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है कि इन्फॉर्मर्स में रिसीव रिवार्ड अप टू, अगर कोई क्या करता है, कोई खबर देता है कि यहां पे जखीरा अंदोजी हुई है या यहां पे ये गलत काम हो रहा है, तो वो जब क्या करेगा, ये खबर देगा तो वो इन्फॉर्मर कहलाएगा। अब वो इन्फॉर्मर को क्या होगा, इन्फॉर्मर को 10% ऑफ अमाउंट रिलीज टू गवर्नमेंट, यानी कि उसको 10% क्या दिया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। यहां पे सेक्शन 10 जो है वो इसी की बात कर रहा है, रिवार्ड फॉर इन्फॉर्मर्स। एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स एन इंफॉर्मेशन टू एन ऑफिसर, कोई भी शख्स जो किसी ऑफिसर को क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है विद रिगार्ड टू एनी एक्ट ऑफ होल्डिंग, किसी भी जखीरा अंदोजी के एक्ट के तहत, विच रिजल्ट्स इन अ कन्विक्शन एंड रिलीज ऑफ फंड इनटू गवर्नमेंट एक्सचेकर। एक्सचेकर मतलब आपको पहले भी कह चुका हूं कि ये खजाना है, गवर्नमेंट का जो खजाना होता है। शैल be entitled to an award equivalent to 10% of the amount released to the government exchequer in such manner as may be prescribed। यानी कि फॉर एग्जांपल 10,000 गया है गवर्नमेंट के खजाने में, 10,000 गया है तो 10,000 का 10% निकाल लो तो कितना होगा, तो इसका मतलब यह कि 1,000 रुपए जो है वो इसको इनाम दिया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज इन द शेड्यूल, तो कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहां पे शेड्यूल है, तो यहां पे याद रखिएगा टोटल जो है वो 41 है। टोटल कितने हैं, टोटल 41 है यहां पे लिखा हुआ है। अब उनमें अगर देखें तो एक टी है, व्हाइट शुगर है, मिल्क है, पाउडर मिल्क है, मिल्क फूड फॉर इन्फेंट्स है, बच्चों का जो दूध होता है, फिर इसी तरीके से एडिबल ऑयल्स है, हाइड्रोजिनेटेड और अदरवाइज है, इसके बाद क्या है, एरेटेड वाटर है, फ्रूट जूसेस है एंड स्क्वैशेस है, साल्ट है, पोटैटोज है, ओनियन है, पल्सेस है, पल्सेस दालें हर तरह की, ऑल सॉर्ट्स लिखा हुआ है, फिश ऑल सॉर्ट्स है, बीफ है, मटन, एग्स, गुड़, स्पाइसीज एंड वेजिटेबल्स, रेड चिलीज, ड्रग्स, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, मैच, कोल, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑल सॉल्ट। फिर इसी तरीके से पोल्ट्री फूड जो है, सीमेंट है, फुट्टी को यहां पे उसने फिर मेंशन किया कि सीड कॉटन, और इसी तरीके से कॉटन लिंट, फिर कॉटन सीड ऑल सॉल्ट, फिर वूल, शोडी और रॉ, फिर कास्टिक सोडा ऐश, पैडी, पेस्टिसाइड्स, मीट ऑन हूफ, व्हीट फ्लोर ऑल सॉल्ट्स, फिर सर्जिकल ग्लोव्स, फेस मास्क, N95 मास्क। ये कोरोना की वजह से कह रहा है, जब कोविड-19 था तो उस टाइम आपको पता है कि मास्क जो थे वो क्या हो गए थे, वो शॉर्ट हो गए थे, उनको भी यहां पे फिर लिस्ट किया गया। फिर सैनिटाइजर्स, फिर सरफेस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है, फिर इसी तरीके से एसोप्रोपाइल अल्कोहल है। तो ये टोटल 41 जो है प्रोडक्ट्स हैं जिनको शेड्यूल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट रिपील्ड का मतलब यह कि खत्म कर दिया गया। तो यहां पे पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग
ऑर्डिनेंस की यहां पे बात कर रहे हैं 2020, तो उसको रिपील कर दिया गया था। अब यहां पे देखो तो सेक्शन 18 क्या कहता है, रिपील द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग ऑर्डिनेंस 2020। ये कौन सा था 2020 का, ये 2020 का VI क्या था, VI जो था वो एक्ट था, इज हेयर बाई रिपील्ड, यानी कि उसको खत्म कर दिया गया। कौन सा, द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग ऑर्डिनेंस 2020, इसको रिपील कर दिया गया।